हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम एक फॉरेस्ट की बात करेंगे, नेरिया मंगलम फॉरेस्ट की, जहाँ पे बैम्बू ब्लूम्स हो रहे हैं, बैम्बू में फ्लावरिंग हो रही है। अब ये इतनी खास बात क्यों है, ये हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। केरला के जो स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं उनको बता दो, आपके स्मार्ट कोर्स स्टेट एग्जाम के लिए केरला पीएससी का कोर्स स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब देखो, हम बैम्बूसा बैम्बोस की बात कर रहे हैं। ये एक बैम्बू की स्पीशीज़ है। बैम्बू आप सब जानते हैं। अब बैम्बू के बारे में खास बात यह है कि मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जो बैम्बू की रहती हैं वो और स्पेशली हम इसकी बारे में जो बात करें, बैम्बूसा बैम्बोस के बारे में, ये बैम्बू की स्पीशीज़ है जो ह्यूमन लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ब्लूम करती है। आप इसको एक ही बार, मोस्ट प्रोबेबली एक ही बार देख पाएंगे कि इसमें फ्लावर्स लग रहे हैं। तो फिलहाल यही चीज़ हुई है। ये जो स्पीशीज़ है बैम्बूसा बैम्बोस की, इसमें फ्लावरिंग हो रही है वालरा और नागरामपुरा फॉरेस्ट स्टेशंस में, जो कि कहाँ पे है, नेरिया मंगलम रिजर्व रेंज, ईस्टर्न एर्नाकुलम में। ठीक है, तो यहाँ पे खास बात यही है कि इस स्पीशीज़ में, जो कि बहुत रेयर फ्लावरिंग होती है, आप अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार देख पाएंगे, ये फ्लावरिंग हो रही है। अब देखो, ये प्रिंट मीडिया में न्यूज़ है और यहाँ पे हेडलाइन दे रखा है केरला में, दिस फ्लावर इज़ अ हार्बिंगर ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि ये तबाही का एक रीज़न है। अब ये क्यों है, ये हेडलाइन क्यों दिया, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अभी पहले देखो, ये जो स्पीशीज़ है बैम्बू की, इसमें जो भी फ्लावरिंग होती है या तो 60 सालों में एक बार होती है, 60 से 130 साल मान लो आप, उसके बीच में ही एक ही बार फ्लावरिंग होती है। अब ये बैम्बू जो है, ये पूरे एरिया में अराउंड 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बिटवीन थालाकोट एंड अदिमाले डेसिडिस फॉरेस्ट में। अराउंड इस 100 किलोमीटर के एरिया में ये बैम्बू जो है पूरी तरीके से फैला हुआ है। और इस एरिया में आप वैसे भी देखेंगे बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, फ्लोरा फाउना अच्छा है, लार्ज पॉपुलेशन आपको यहाँ पे एलिफेंट्स की, वाइल्ड गौर की देखने को मिलेगी। तो इस एरिया में ये बैम्बूज जो हैं वो फ्लावर कर रहे हैं। मैप में आप यहाँ पे ये एर्नाकुलम वाला ये एरिया देख सकते हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जहाँ पे फ्लावरिंग बैम्बू में हो रही है। अब ये फ्लावरिंग जो है ऑलमोस्ट दिसंबर में शुरू हुई थी और ये 3-4 महीने तक रहेगी। लेकिन इसके बाद एक बहुत अजीब सी बात होती है कि बैम्बू में जब भी फ्लावरिंग होती है, स्पेशली कुछ स्पीशीज़ में, उसके बाद वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि ये जितने भी एरिया में बैम्बू है, सब में एक साथ अगर फ्लावरिंग हो रही है, 60 ईयर्स में माना जा रहा है एक बार हो रही है, तो इसके बाद ये सब पेड़ बैम्बू के जो हैं, प्लांटेशन जो है, ये सूख जाएगी और ये मर जाएंगे। बैम्बू के बारे में जानते हैं हम थोड़ा सा। बैम्बूज जो हैं बेसिकली ग्रासेस होते हैं। किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ग्रामीने, और 5th लार्जेस्ट फ्लावरिंग प्लांट फैमिली है ये। अब जैसे स्पीशीज़ हैं राइस, वीट, ओट्स, बार्ले, मेज, ये सब इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। राइस, वीट, बैम्बू, ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन बैम्बूज जो हैं ये पेरिनियल ग्रासेस हैं। पेरिनियल ग्रासेस का क्या मतलब है? ऐसा कोई एक सीज़न नहीं है जब ये आपको दिखेंगे। पेरिनियल का मतलब पूरे साल ही ये रहते हैं और इनको सब फैमिली बैम्बूसोडिये में इसको क्लासिफाई किया गया। जब ये फैमिली ऑर्डर की बात करते हैं, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब देखो, अराउंड अगर आप पूरी दुनिया में देखोगे, कुछ 1200 बैम्बू की स्पीशीज, दैट इज क्वाइट अ नंबर। और इंडिया में बैम्बू रिसोर्स अराउंड 138 स्पीशीज आपको इंडिया में मिलेंगे। 24 जेनरा है, जीनस है मतलब, और इसमें से कुछ एग्जॉटिक हैं और कुछ इंडिजिनियस। एग्जॉटिक का मतलब जो हमारे यहाँ पे ओरिजिनल नहीं थे, बाहर से लाए गए। इंडिजिनियस मतलब वो बैम्बू के स्पीशीज जो इंडिया में ही ओरिजिनली यहीं के नेटिव हैं, यहीं से उगना उन्होंने शुरू किया, यहीं पे पाए जाते हैं। और मणिपुर ऐसी जगह है जहाँ पे बैम्बू स्पीशीज़ अराउंड 53 स्पीशीज़ हैं बैम्बू की, जो वहाँ पे पाई जाती हैं। और अरुणाचल प्रदेश में अराउंड 50 स्पीशीज़। तो इन एरियाज़ में काफ़ी बायोडाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी है बैम्बू स्पीशीज़ की, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में। बैम्बू के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, बैम्बू शूट्स आप देखते, नॉर्थ ईस्ट में तो बैम्बू शूट्स को कंज्यूम भी किया जाता है, खाया भी जाता है एज अ वेजिटेबल।
और बैम्बू सीड्स जो हैं लोग इसको एज अ फूड खाते हैं, बैम्बू शूट्स और उसके सीड्स को खाने के तौर पे खाया जाता है। बैम्बू स्टेम्स और लीव्स जो हैं लाइव स्टॉक को एज अ फॉरेज दिया जाता है। उसके बाद आप इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट देखेंगे, वो भी बैम्बू में बहुत है। फैशन हैट्स बनाई जाती हैं, बास्केट्स, टॉयज़, फर्नीचर, चॉपस्टिक्स, पेपर, वेपन्स, तो बहुत सी चीज़ें बैम्बू से बनाई जाती हैं। अब बैम्बू की जो स्टेम है उसको फ्यूल वुड की तरह भी यूज़ किया जाता है, घर बनाए जाते हैं, लोग गार्डन के आगे पीछे फेंसेस बनाते हैं, फील्ड में यूज़ होने वाले कुछ टूल्स बनाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं, और बैम्बू का भी पीछे ये प्रोजेक्ट भी चल रहा था कि हाईवेज़ पे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी रहती है, तो बैम्बूज़ को यूज़ किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगह जो है बैम्बू को अलग अलग जगह यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे स्पेशली बैम्बू की फ्लावरिंग को लेके कि इसमें जब फूल खिलता है तो ये बहुत ही एक स्ट्रेंज सा फेनोमेना है। स्ट्रेंज क्यों? वैसे बैम्बू एक ऐसी स्पीशीज़ है जो सीड से ग्रो नहीं करती, वेजिटेटिवली ग्रो करती है ये स्पीशीज़। और जब भी ये फ्लावरिंग बैम्बू में मोस्टली होती है, सीडिंग होती है, उसके बाद ये मर जाता है। सो बैम्बू प्लांट्स एक ही बार फ्लावरिंग होती है इनमें, वंस पूरे लाइफ साइकिल में आप देखेंगे एक ही बार फ्लावरिंग होगी। और कुछ स्पीशीज़ हैं बैम्बू फ्लावर के जो कि 40 से 50 साल में एक बार ही फ्लावरिंग देंगे। तो अलग अलग तरह की फ्लावरिंग इस स्पीशीज़ में बैम्बू में एग्जिस्ट करती है। डिपेंड करता है उसके स्पीशीज़ पे और उसके सर्कमस्टांसेस पे। कॉन्टिन्यूस फ्लावरिंग, स्पोरेडिक फ्लावरिंग और ग्रेगरियस फ्लावरिंग, एक एक को जानते हैं। कॉन्टिन्यूस फ्लावरिंग क्या होती है? हर साल जिसमें फूल निकलेगा, एनुअल फ्लावरिंग होगी। ये बहुत ही हर्बेशियस बैम्बूज में होती है, कुछ वुडी बैम्बूज में होती है ईयर आफ्टर ईयर। और इस पे कंटिन्यूस फ्लावरिंग में प्लांट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, और इससे जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं वो वायबल नहीं होते। ऐसा नहीं कि उससे और बैम्बू लग जाएगा, वायबल नहीं होते। और डिफरेंट प्लांट्स पे डिफरेंट टाइम पे फॉरेस्ट कवर के अकॉर्डिंग होता है कॉन्टिन्यूस फ्लावरिंग। अब ये स्पोरेडिक फ्लावरिंग जो है, स्पोरेडिक फ्लावरिंग में क्या होता है? इंडिविजुअल स्टेम्स जो हैं वहाँ पे आप देखेंगे उस हिसाब से फ्लावरिंग होगी, जैसे नाम भी दिखाता है। ये फ्लावरिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से नहीं, बल्कि इन्वायरमेंट फैक्टर्स की वजह से कि सूखा पड़ रहा है, कोल्ड हो रहा है, इंस्टेड ऑफ जेनेटिक्स। फिर ग्रेगरियस फ्लावरिंग होती है, ये मोस्टली वुडी बैम्बू स्पीशीज़ में होती है। इसमें जितने भी स्पीशीज़, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो है, जितने भी स्पीशीज़ नहीं, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ है वो कहीं पे भी है, उसकी कोई भी जोग्राफिक लोकेशन है, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो वो एक साथ फ्लावर करते हैं और कुछ साल के बाद मर जाते हैं, दे डाई। ठीक है, ग्रेगरियस फ्लावरिंग वाले बैम्बूज ये फ्लावरिंग के बाद मर ही जाते हैं। और अब स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है कि 3 साल में फ्लावरिंग हो रही है या 60 साल में हो रही है, 130 साल में हो रही है। अब ग्रेगरियस फ्लावरिंग का रीज़न क्या है? अब स्पोरेडिक फ्लावरिंग में हमने देखा कि इन्वायरमेंटल रीजंस हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ग्रेगरियस फ्लावरिंग जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का उसमें कोई रोल नहीं है, जिससे ये मानते हैं रिसर्चर्स कि ये एक बैम्बू के लिए जेनेटिक अलार्म क्लॉक है बैम्बू सेल में, जिसमें जब फ्लावरिंग होती है ग्रेगरियस फ्लावरिंग, तो जितनी भी एनर्जी है प्लांट की, मदर प्लांट की, वो सारी डाइवर्ट हो जाती है फ्लावर की तरफ उसके प्रोडक्शन के लिए। तो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है बैम्बू की वो रुक जाती है। ये एक एवोल्यूशनरी कॉज भी है इसके पीछे, बट इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है, एक मिस्ट्री भी बना हुआ है। फिर सवाल उठता है, जैसे मैंने आपको शुरू में जो पेपर की कटिंग दिखाई थी उसमें कहा था कि डिस्ट्रक्शन होती है बैम्बू के फ्लावरिंग के बाद। वो बेसिकली क्या बात है कि बैम्बू जब भी फ्लावर करता है, यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, एंड दे डाई। तो 2 एक्सप्लेनेशंस इसकी दी जाती है कि बैम्बू फ्लावरिंग के बाद क्यों मर जाता है, ये जो पेड़ है इसका या ग्रास बोल लीजिए, क्यों मर जाता है ये? क्योंकि जब बैम्बू में फ्लावरिंग होती है, सीड प्रोडक्शन में कहा जाता है कि बहुत एनर्जी यूज़ होती है, जिससे बैम्बू प्लांट को बहुत स्ट्रेस हो जाता है, और इस हद तक स्ट्रेस हो जाता है कि वो मर जाता है। और सेकंड एक्सप्लेनेशन है कि मदर प्लांट, मतलब अलग अलग रिसर्च पेपर्स है कि जो मदर प्लांट है वो इस तरह का
इन्वायरमेंट अपने सीडलिंग के लिए बना रही होती है कि वो सर्वाइव करे, मदर प्लांट चाहे मर जाए। मदर प्लांट इसलिए भी मर जाता है ताकि उसकी सीडलिंग्स को प्रॉपर पानी मिल सके, न्यूट्रिएंट मिल सके, सनलाइट मिल सके, जो अदरवाइज मदर प्लांट को मिलेगा। तो मदर प्लांट एक तरह से यू कैन से सैक्रिफाइसेस ऑल दीज थिंग्स, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट, ताकि उसकी सीडलिंग जो है वो सर्वाइव कर सके। तो दीज आर द टू प्रोबेबल एक्सप्लेनेशंस कि फ्लावरिंग के बाद बैम्बू क्यों मर जाता है। और जो फ्लावरिंग होती है बैम्बू की, इसके कुछ रिपरकशंस भी होते हैं, तभी उन्होंने बोला कि डिस्ट्रक्शन होती है। यूजुअली जो सीड्स होते हैं बैम्बू के, ये रॉडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। रॉडेंट्स को करेंगे तो आपके क्रॉप्स रॉडेंट्स ख़राब करेंगे। ड्राइड बैम्बू अगर जंगल में पड़ा रहेगा तो आग लगने का डर रहेगा। और जो ट्राइबल्स हैं, इस तरह की पुरानी मान्यताएं हैं कि जब भी फ्लावर करता है तो उसके बाद सूखा पड़ता है उस एरिया में। दैट इज़ वाई वो कटिंग में ऐसा लिखा था। और कुछ मिथोलॉजिकल जैसे कुछ कहानियाँ चलती आती हैं कि बैम्बू फ्लावरिंग से नेचुरल, जब भी बैम्बू फ्लावर करता है उसके बाद कोई ना कोई हादसा होता है, लाइक कोई नेचुरल कैलामिटी आती है। तो ये बहुत ही पुराना महाभारत के टाइम का स्टोरीज चलती आ रही हैं। और कहा जाता है कि जो एक किंग था महाभारत के टाइम पे, इविल किंग जयद्रथ, उसने द्रौपदी जो पांडव्स की वाइफ थी उसको अबडक्ट कर लिया था, किडनैप कर लिया था। और जब वो उसको लेके जा रहा था जंगल से, तो उस टाइम कर्स किया था द्रौपदी ने, श्राप देते थे जैसे पुराने ज़माने में राजा को श्राप दिया था कि तुम बर्बाद हो जाओगे। जिस तरह से बैम्बू फ्लावरिंग के बाद जितनी देर रहते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, तुम भी इसी तरह से ख़त्म हो जाओगे। जस्ट एज बैम्बूज ब्रिंग फोर्थ इंस्टेंट रुइन बाय देयर ब्लूमिंग। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये बिलीफ तब से चला आ रहा है कि बैम्बूज जो हैं फ्लावरिंग के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो ये स्टोरीज तभी से चली आ रही हैं और कैलामिटीज़ आती हैं क्योंकि उसने श्राप भी दिया था। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। ऑल्दो कोई साइंटिफिक रिलेशनशिप बैम्बू फ्लावरिंग और नेचुरल कैलामिटीज़ में है, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। बोटानिस्ट यानी जो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, उनको हम बोटानिस्ट बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ये ओल्ड टाइमर्स ये थियोरी चलती आ रही है, बट ऐसा कुछ साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास नहीं है। नेचुरल कैलामिटी का ये रीज़न, जैसे आग लग जाती है जंगलों में क्योंकि इतना सूखा हुआ बैम्बू गिरेगा, सो इस तरह का कुछ रीज़न हो सकता है। बट आपने कोई स्टोरी से रिलेटेड सुनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट इज़ होम टू द मोस्ट वर्ल्ड बैम्बू? सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप? कमेंट सेक्शन में बताइए, या आप टेलीग्राम पे बता सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। काफ़ी कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।